सेल्फ नॉलेज, उसको आत्मज्ञान भी बोलते हैं। आत्मज्ञान मतलब मैं कौन हूं। जैसे अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, आप में से किसी ने पढ़ी है? मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो उसमें 3 तरह के योग की बात करी गई है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। मैं अभी जिसकी बात कर रहा हूं वो ज्ञान योग है। ज्ञान योग मतलब आत्मज्ञान योग, नॉर्मल दुनिया का ज्ञान नहीं कि मेंढक क्या है, कबूतर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सब नहीं। आत्मज्ञान एक रास्ता तो ये है। दूसरा रास्ता क्या है? कर्म योग, मतलब बिजी रहो, अपने काम में बिजी रहो, अपने काम को पूरे दिल से करो, अच्छे से करो, इस तरह से करो कि उसमें अपना सब कुछ लगा दो। तो काम करके थक जाओगे, थकने के बाद में नींद भी अच्छी आएगी, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर। और क्या है? भक्ति योग। भक्ति मतलब क्या कि अगर आपका ध्यान लगता है भजन कीर्तन में, भगवान की कोई इमेज है उसमें या भगवान के नाम में जिसको मंत्र बोलते हैं, तो वहां पे अपना ध्यान लगा दो। सांसों के साथ में किसी मंत्र को जोड़ दो, ये एक रास्ता है। बट अगर आप पूछोगे एक्चुअल में परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, इफ यू वांट टू सी द एंड ऑफ थॉट, इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड थॉट, इफ यू वांट टू एक्चुअली फुलफिल द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन, तो फिर उसके लिए है ज्ञान योग, खुद का ज्ञान कि मैं कौन हूं। जब ये जवाब मिल जाता है तो ये भी समझ आता है भगवान क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, लाइफ क्या है, डेथ क्या है। बट उसके लिए एक ऐसा माइंड चाहिए जो कि एक जगह पे टिक करके आराम से ठंडे दिमाग से चीजों को एज इट इज देख सके। तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? बैठने से होगी। जिसको हम मेडिटेशन समझते हैं वो मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है? अगर आप किसी ज़ेन मंक के पास में जाएंगे तो वो सीधा आपसे ये पूछेंगे, फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू सिट। ये नहीं कि फॉर हाउ लॉन्ग कैन यू मेडिटेट, बिकॉज इट डज नॉट मेक एनी सेंस। मतलब टिक करके आप एक जगह पर कितनी देर तक बैठ सकते हो? तो आप कहोगे 5 मिनट, वो कहेंगे ठीक है अभी 2-3 साल लगेंगे। जब आप कहोगे कि हाँ मैं टिक करके एक जगह पर 4 घंटे बैठ सकता हूँ, 8 घंटे बैठ सकता हूँ, तो फिर आप तैयार हो इस चीज को समझने के लिए कि लाइफ एक्चुअल में क्या है। जैसे टिक के बैठने की बात है, तो जैसे मैं कभी बैठ रही हूँ ऐसे, कभी कभी ऐसे कुछ भी नहीं सोचना है, सिर्फ ऐसे ही बैठना और ऑब्जर्व करना इधर उधर क्या हो रहा है। तो उसके बाद ऐसे लगने लगता है कि हाँ ठीक है, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे लगने लगता है कि ये टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है, कि अब मुझे यही अच्छा लग रहा है तो फिर मैं अपने नहीं, अगर आपको बैठना अच्छा लग रहा है तो हम एक्चुअल में नहीं बैठ रहे हैं, एक्चुअल में बैठ करके ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम बस बैठ गए हैं। जैसे एक तो है कि आप आलसी होकर के कहीं पर बैठ गए हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी तरह से जागे हुए हो। तो जब आप जागोगे तब आपको दिखेगा कि अंदर कितना कचरा है माइंड के लेवल पे। ये जो मंकी माइंड है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? माइंड कैसे हॉप करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और इतनी तेजी से करता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कहां से शुरू हुए थे कहां पहुंच गए। कितना भी कुछ भी मिल जाए सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। सेटिस्फैक्शन की बातें होती है, हैप्पीनेस की बातें होती है, वो तो कहीं एक्चुअल में है ही नहीं। खुश होने के लिए तो कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश के खुश कैसे होते हैं? बिना एफर्ट के खुश कैसे होते हैं? ये प्रेजेंट मोमेंट एक्चुअल में क्या है हमें नहीं पता है। तो इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ वी डू इट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मैं कौन हूं। अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो, हु एम आई, अब आप बैठते हो, अब अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये जो मेरे अंदर इतना नॉन स्टॉप चैटरिंग चलती रहती है, क्या मैं वो हूं? क्या मैं ये बॉडी हूं जो पूरी तरह से एंटैंगल्ड है लाइफ और डेथ के साइकिल में, जहां कुछ करते हैं तब भी फंसते हैं, नहीं करते हैं तब भी फंसते हैं। लाइफ के ऐसे ऐसे सच नजर आएंगे कि अंदर तक इंसान हिल जाएगा। फिर जाकर के धीरे धीरे जो चीज जैसी होगी वैसे हम देखते चले जाएंगे, बिना उस पर लेबल लगाए कि ये अच्छा है या बुरा है। जो जैसा है सो है। फिर हम सच और झूठ के बीच का जो फर्क है उसको समझ पाएंगे। अभी हम झूठ में जी रहे हैं और झूठ का कोई अंत नहीं है, तो हमारे सारे थॉट्स झूठ पर बेस्ड है। तो जब झूठ का कोई एंड नहीं है, इस सच को देख पा रहे हो जो बात मैंने बोली? झूठ का कोई एंड होता है? झूठ की कोई लिमिट होती है? झूठ कहां तक जा सकता है? झूठ इमेजिनेशन पे टिका है, तो इमेजिनेशन की कोई लिमिट है? कहां तक सोच सकते हो? हम ऐसे तो जी रहे हैं। यहां पर ये जगह देख रहे हो, ये जो मेरा हाथ है यहां पर ना सक्सेस है। ये सच है झूठ है? झूठ है ना? बट हम ऐसे ही जी रहे हैं।
हवा में कहीं पर सक्सेस नाम की कोई चीज है जो हम सबके दिमाग में बैठी हुई है और उसके पीछे पागल है। तो झूठ में जी रहे हैं हम। ये देखो खुशी, ये रही यहां आओगे ना तो खुशी मिलेगी। है कोई खुशी यहां पर? सक्सेस है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, कंटेंटमेंट है लाइफ में कहीं भी? तो हम झूठ में जी रहे हैं। तो झूठ का कोई अंत नहीं है। तो जब झूठ का अंत नहीं है तो ये जो माइंड है, थॉट्स हैं, इसका कोई अंत नहीं है। कुछ भी आ सकता है आपके माइंड में, उसमें जाके किसी भी हद तक आप एंटैंगल्ड हो सकते हो। लेकिन सच जो होता है वहां पर इमेजिनेशन के लिए कोई जगह नहीं होती। जैसे सोफा है, अब इसमें क्या इमेजिन करोगे, क्या बोलोगे, क्या करोगे? एंड हो गया ना, दिस इज द एंड ऑफ थॉट। अब आप एक्चुअल में थॉट से फ्री हो, अब इस मंकी माइंड से आप फ्री हो। नहीं तो कोई भी एक्सरसाइज कर लो, चाहे माइंड के लेवल पे चाहे फिजिकली, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी कर लो, इससे नहीं बच पाओगे।